मेरठ में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के करीबी पर चली गोलियां, गूंज उठा इलाका। आपको बता दें, नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के करीबी कहे जाने वाले पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ है। हमला होने से मेरठ में एक बार फिर कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं। थाना परतापुर क्षेत्र में ट्यूबवेल टेक्नीशियन संजय हरित पर नकाबपोश बदमाश ने अचानक फायरिंग कर डाली। गनीमत रही कि गोली कार के बोनेट को छूते हुए शीशे में जा धसी और संजय हरित की जान बाल बाल बच गई। घटना बुधवार सुबह की बताई गई है। सीपरा गांव के रहने वाले और वर्तमान में मेरठ के सुशांत सिटी सेक्टर 3 में परिवार के साथ रहने वाले संजय हरित अपनी कार से पूठा रोड होते हुए मेरठ ब्लॉक कार्यालय जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए खड़े एक नकाबपोश बदमाश ने अचानक फायरिंग झोंक दी। गोली चलने की तेज आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सड़क पर मौजूद राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और हमलावर की तलाश शुरू की, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था। पुलिस ने तत्काल फोरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और अधिकारियों ने संजय हरित के साथ घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों का गहन मुआयना कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संजय हरित से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना और पुलिस के उच्च अधिकारियों से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सांसद के करीबी पर हुए इस हमले ने सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी है। घटना की खबर फैलते ही आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के दर्जनों कार्यकर्ता सुशांत सिटी सेक्टर 3 जा पहुंचे। संजय हरित के आवास पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम को लेकर कड़ा रोष जताया। कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूठा रोड और आसपास की दुकानों व संस्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हमलावर की पहचान के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सरकारी कर्मचारी और सांसद के करीबी पर सरेआम फायरिंग करने की हिम्मत बदमाशों को कहां से मिल रही है और कब तक पूठा रोड जैसे इलाकों में गोलियों की गड़गड़ाहट से शहर की सुबह होती रहेगी। अब सवाल यह भी उठता है कि पूरे मामले में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है और आखिर कब आरोपी को पकड़ती है और खुलासे में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्योंकि संजय हरित ने न्यूज निवारण टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे में उन पर गोली चलना अपने आप में अचंभित है। हालांकि जानकार बताते हैं कि ये पूरा मामला राजनीति रंजिश से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि संजय हरित सांसद के करीबी माने जाते हैं और आजाद समाज पार्टी के हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अगुवाई करते हैं, जिसको लेकर के पूर्व में भी कई सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन अब देखना होगा इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित संजय हरित ने क्या कुछ कहा है, देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं। हमारी वेबसाइट www.newsnivarantv.com पर भी हमें पढ़ सकते हैं। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, क्या घटना हुई आज? मेरा नाम संजय सिंह है और मैं जो वर्तमान निवासी हूँ, मैं ग्राम शिवपुरा, थाना परतापुर का रहने वाला हूँ।
हाल निवास मकान यही है, सुशांत सिटी सेक्टर 3 E58 में रहता हूँ। क्या घटना हुई है आपके साथ? आज सुबह मैं अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था खंड विकास कार्यालय मेरठ ब्लॉक। मैं गाड़ी लेकर चला, फाटक पार करके, जो पुट्ठा वाले फाटक है उन्हें पार करके आगे गुनाज नर्सरी भारत के नाम से है, लेफ्ट हैंड पे। उसी से पहले मेरी गाड़ी के सामने एक व्यक्ति, मुंह पे उसने कपड़ा बांध रखा था, आके खड़ा हो गया और उसने कट्टा निकाला अपना तमंचा और मेरे तरफ बिल्कुल देखते हुए बहुत तसल्ली से उसने फायर कर दिया। ये घटना हुई। मेरी गाड़ी में जब फायर किया, मैं गाड़ी की सीट पर बैठा था, वो मेरी गाड़ी के सामने से ही राइट हैंड में एक चकरोट सी उतरी है, वो उससे भागते हुए खेत है उनकी तरफ चला गया। तो उसकी पहचान हुई है कुछ? पहचान में इतना है कि वो दुबला पतला सा आदमी है, मुंह पे उसने मफलर बांध रखा था और उसके हाथ में जो कट्टा था वो सिल्वर टाइप था, बिल्कुल नया जैसे चमक रहा था। इतनी मैंने उसे देखा है, भागते हुए देखा, लेकिन मैं जैसे उतरा लोगों को बताया, इतना वो आगे जा चुका था। ये मेरे साथ घटना घटी। तो पुलिस को आपने सूचना दी क्या? पुलिस को भी वहीं से सूचना दी, 1076 पे वहीं से सूचना दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा आ गया। पुलिस फिर मौके पाई, उन्होंने फिर वहाँ पूछताछ की तो उन्हें बताया कि हाँ भी हाँ आवाज़ हुई है जैसे कोई टायर फट गया हो गोली चलने की। तो पुलिस फिर अपने काम में लग गई है। हमने एक तहरीर अपनी लिख के पुलिस थाने में दे दी है।